ओके तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में एंड जो भी हम लोगों ने ट्रेड के लिए प्लान किया था और यहाँ पर दो बार मार्केट क्यों ब्रेक क्यों हो उसका रीज़न भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करें कि ऑप्शन चेन डेटा क्या हुआ कि आज क्यों ब्रेक हो रहा था बार बार प्राइस। ठीक, तो सबसे पहले सेक्टर देखो, सेक्टर ऑलमोस्ट यहाँ पर गैप अप तो ओपन हुआ था, बाकी बैंक निफ्टी, फाइनेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर सारे सेक्टर सही थे। एंड आईटी सेक्टर सिर्फ यहाँ पर डाउन था, तो आईटी सेक्टर से उतना ही नहीं है क्योंकि एनर्जी सेक्टर बुलिश में था, तो निफ्टी के लिए एक स्ट्रेंथ यहाँ पर एक्टिव था, राइट। एंड उसके बाद 9:44 पे एक हमने ट्रेड के लिए प्लान किया जो कि था फिन निफ्टी में। ओके, आप देख सकते हो ये फिन निफ्टी का ट्रेड का था और एग्जैक्टली 21,000 पे हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर रेंज होता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मार्केट हालांकि ऊपर गया, राइट। हालांकि यहाँ से मार्केट क्या एग्जैक्टली आप देखोगे वहीं से रिवर्स हुआ जहाँ से आप लोगों ने प्लान किया था 21,000 से, और 21,000 से ही मार्केट ऊपर गया। तो अच्छा खासा यहाँ पर जिन लोगों ने प्लान किया होगा बाइंग के लिए तो वहाँ से आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा फिन निफ्टी में, राइट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा बैंक निफ्टी का जो था कि ये ब्रेक क्यों हो गया। ब्रेक नहीं होना चाहिए था, देख रहे 47,000 पे क्लियरली यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है जो कि मार्केट को डाउन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउन नहीं है, डाउन आया सिर्फ स्पाइक मूव पे। ओके, यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ स्पाइक मूव हुआ था और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, तुरंत रिवर्स होगा, यानी यही कैंडल 1 मिनट सिर्फ मार्केट डाउन आता, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। एंड 200 से यानी इस पॉइंट से मार्केट फिर से आया वो आपका 800 यानी 700 पॉइंट के यहाँ पर 700 नहीं आपका लगभग 46,800, फिर से मार्केट 400 पॉइंट गिरा, है ना। तो जो स्पाइक मूव हुआ था एक्चुअली वहाँ पर क्या हो कि डेटा ट्रैपिंग हुआ होता, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे उस चीज़ को आपको यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैप किया था। अब देखो हर दिन तो हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डेली डेटा काम करता है, एक आध दिन ऐसा तो जरूर हो जाएगा जिसमें एरर वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो आज वही दिन था जिसमें एरर वगैरह अपने देखने को मिला। एंड अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे आपका ये रहा 46,000 आपका 900 एंड 47,000, ठीक। 47,000 पर ऑब्जर्व करें, हाईएस्ट आपका यहाँ पर वॉल्यूम है एंड आपका उसके बाद हाईएस्ट आपका यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट जो कि हाई वॉल्यूम के साथ पोजीशन यहाँ पर होल्ड है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर शिफ्टिंग क्या हुआ कि शिफ्टिंग के तौर पे अगर देखा जाए जो आपका चेंज ओपन रहा था वो शिफ्टिंग हो रहा था। ओके, वो 43,700 पे शिफ्टिंग हुआ है उसके बाद आप देखोगे 43,200 पे। यही छोटी सी हम लोग की एरर थी मार्केट में और ये है 9:50 यानी 56 मिनट का डेटा। यहीं पर हम लोगों ने थोड़ा सा एरर हमने यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जब हमने डेटा इसको रीवेरीफाई किया बाद में कि ऐसा क्यों मार्केट ब्रेक हो गया 47,000 को, जो कि नहीं होना चाहिए था, मैं भी कॉन्फिडेंट था, लेकिन छोटा सा हमने यही शिफ्टिंग को हमने यहाँ पर भूल गए थे और जिसके वजह से मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक। हालांकि ये रिवर्सल ट्रेड तभी होता था जब शिफ्टिंग नहीं होता है, क्योंकि आज चेंज ओपन ट्रस्ट शिफ्टिंग था, बाकी आपका ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम तो बिल्कुल सही था। वॉल्यूम में बिल्कुल कोई सही वॉल्यूम का डेटा शिफ्टिंग नहीं था। यहाँ पर मार्केट है यानी लगभग 47,500 मार्केट का शिफ्टिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नियरली स्ट्राइक प्राइस का रेजिस्टेंस लेवल का शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्राइक प्राइस को आप रिवर्सल एज ट्रेड करने वाले हो उसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस मैटर करती है ना। तो जो चेंज ओपन ट्रस्ट का अगर आप देखोगे 49,000 का जो शिफ्टिंग हुआ था 47,200 और मार्केट 47,200 जाने के बाद ही रिवर्स हुआ। आप नोटिस करोगे मार्केट जो है 47,200 जाने के बाद ही मार्केट रिवर्स हुआ, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप देखो, ठीक है, 47,200 से एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स हुआ, जो कि आपका 47,000 से नहीं रिवर्स हुआ, 47,200 जहां पर डेटा शिफ्टिंग हुआ था चेंज ओपन ट्रस्ट का, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स, उसको ब्रेक नहीं किया, है ना। बस यही थोड़ी सी हम लोग की यहाँ पर मिस्टेक थी। ओके, कभी कभी वो हो जाता है एंड काफ़ी दिनों बाद ऐसा सीनरियो देखने को मिला, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, कभी कभी चीज़ें होती रहती हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही सिंपल सा अपना लॉजिक था। बाकी अपना बाय साइड का कोई कन्वे, बाय साइड में क्या, बाय साइड में का 46,800 पे सिर्फ होल्डिंग पोजीशन था जो कि वॉल्यूम बेस का, और यही हमने प्लान किया था कि 47,000 से मार्केट आपका 800 तक आना चाहिए, ठीक है। 100 पॉइंट का सीधा सीधा डिफरेंस हमने यहाँ पर समझा था, लेकिन मार्केट वही है 200 से मार्केट आया 800 पे आया, मतलब आया, ठीक है। तो छोटा सा एरर हम लोग का ये था कि चेंज ओपन का हम लोग शिफ्टिंग को इग्नोर किया एंड बाकी वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट को देखा, चेंज ओपन का शिफ्टिंग को हमने यहाँ पर ध्यान दिया। यही छोटा सा एरर था इस वाले ट्रेड में, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक। अब वही अपना फिन निफ्टी के लिए बात करें, जो फिन निफ्टी का कंफर्मेशन निकाला गया था एंड उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट ये ऊपर क्यों जाना चाहिए था, और ये चीज़ें हमने बाकायदा यहाँ पर एक अपडेट भी किया है 9:44 पे। अब देखो यहाँ पर अगर आप डेटा देखोगे 21,000 पे क्लियरली यहाँ पर जो बायर्स का होल्डिंग पोजिशन है 21,000 पे, मैट को थोड़ा सा यहाँ पर देखो 21,000 पे जो होल्डिंग पे बैक टू बैक हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। यानी आपका इस एरिया यानी चेंज ओपन ट्रस्ट आप नोटिस करोगे
2,85,000 है, यहाँ पर आप चेंज ओवर की 90,000, यानी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, मार्केट में क्या ट्रेड किया जा रहा है, और ये वॉल्यूम शिफ्टिंग पे ट्रेड किया जा रहा है, ना कि यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज, चेंज ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ में, एंड साथ साथ में आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज, यानी बड़े प्लेयर भी पोजीशन यहाँ पर बना रहे थे। ठीक, अब शिफ्टिंग तो को वॉल्यूम के ऊपर क्लियर था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, यानी 24 यानी 19,000 वाला, सॉरी 20,900 वाला जो वॉल्यूम है 24 लाख का, वो शिफ्ट कहाँ पर हो रहा था आप देखोगे, यहाँ पर 20,58,000 है। ठीक है, तो वो 21,000 पे ही शिफ्ट हो रहा था, और वही हमने प्लान किया था कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा तभी जाकर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसी वजह से हमने अपडेट किया था कि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है अभी, अगर वॉल्यूम ये शिफ्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्केट ऊपर जाता। तो उस केस में मार्केट बाद में शिफ्ट हुआ, क्योंकि हम लोग उस वक्त बैंक निफ्टी या निफ्टी में फोकस कर रहे थे। तो जिन लोगों ने फिन निफ्टी में प्लान किया होगा, अच्छा खासा उन लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। ओके, बाकी मैं स्क्रीनशॉट अभी अपडेट कर दूंगा, इस वीडियो से पहले ही आप स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर आपको अपडेट हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा हम लोग का प्लान था एंड ट्रेड करने का दोस्तों। ओके, अब देखो यहाँ पर जो आपको एक रिवर्सल के लिए हमने जो निफ्टी में प्लान किया था कि मार्केट क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। ठीक, मार्केट में क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। देखो 20,800 पे जब होल्डिंग पोजीशन है, ठीक है, 20,800 पे जब आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एंड ओआई ज़्यादा है, तो मार्केट को उस केस में क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में रिवर्स होनी चाहिए। देखो मार्केट की कोई गलती नहीं है, ना ही कोई डेटा की गलती है, गलती है तो वो सिर्फ मेरी गलती है। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल पे ट्रेड पे क्या होता है कि शिफ्टिंग काम नहीं करता। ओके, जो कि आपका यही हमने गलती किया और कुछ नहीं, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि मैंने खुद गलती किया डेटा रीडिंग करने में, और तीनों के ऐसे तीनों इंडेक्स में, मतलब दो इंडेक्स में, यहाँ पर भी हमने जो डेटा रीडिंग किया वो भी गलत किया, एंड बैंक निफ्टी में जो हमने डेटा रीडिंग किया था वो भी गलत किया था, एंड सिर्फ फिर निफ्टी वाला सही था। ओके, एंड हमने दोनों में मिस्टेक किया जो क्लियरली मैं आपको, हमने यहाँ पर इग्नोर किया चेंज ओपन बैंक निफ्टी में, एंड फिर निफ्टी हमने जो सॉरी निफ्टी में जो इग्नोर किया, हमने शिफ्टिंग का इग्नोर किया। ठीक है, शिफ्टिंग तभी काम करता है जब मार्केट डायरेक्शनल होती है, यानी अगर मार्केट अप डायरेक्शन जाए तब शिफ्टिंग काम करता है। ये रिवर्सल पे ट्रेड हो रहा था, शिफ्टिंग किसके, रिवर्सल ट्रेड पे शिफ्टिंग नहीं काम करता, शिफ्टिंग में डेटा ज़्यादा होगा फिर भी वो ब्रेक हो जाएगा, और वही चीज़ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर। ओके, तो हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, गलतियाँ, आपका नॉलेज जो है जिसकी वजह से आप ट्रेड कर रहे हो, तब जाके आपको क्लियर कंफर्मेशन होगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल है एक्सपायरी, तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें। अब देखो बैंक निफ्टी में कल भी हमने इसके लिए प्लान किया था, ये अपना करंट सप्लाई एरिया है। ठीक है, ये अपना करंट आज का ये सप्लाई एरिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी 47,200 जो हमारा लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अपने को कंडीशन चाहिए, यहाँ पर कंडीशन जो होनी चाहिए तीनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कॉल में तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तभी जाके मार्केट गिरेगा, अदरवाइज गिरेगा नहीं। और जो ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट को वो आपका 47,000 से नीचे ओपनिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये ओपनिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ओपनिंग 47,000 के नीचे अगर होता है दिन मार्केट हिट करता है और तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं आपका कॉल साइड में, तभी ये मार्केट रिवर्स होगा, अदरवाइज ये रिवर्स नहीं होगा, राइट। ये पॉइंट रखना। और मार्केट अगर आपका 47,000 के नीचे अगर ओपनिंग होता है एज अ सपोर्ट लेवल के लिए, जैसे ये हमारा सपोर्ट लेवल है आपका 46,800 से, तो 46,800 को सपोर्ट लेवल से मार्केट रिवर्स होगा, तो यानी पुट में तीनों चीज़ें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर इसको ब्रेक करना होता, अगर ये ब्रेक करना होगा तो अपने को चाहिए ओपनिंग जो होना चाहिए आपका, जो आपका 46,000 आपका 900 या आपका 47,000 के आसपास ओपनिंग, यानी इसी के बीच में ओपन हो जाए, प्राइस रेंज होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट चाहिए तो अपने को चाहिए रेंज, एंड प्लस चाहिए आपका पुट साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, सिर्फ पुट साइड में चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को लॉस होगा तभी जाके अच्छा खासा मार्केट गिरेगा, अदरवाइज गिरेगा नहीं। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ओके, एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना है डेटा शिफ्टिंग का, एंड क्योंकि शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा सपोर्ट लेवल है अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर सिमिलर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर सिमिलर सपोर्ट लेवल है, यानी जो भी यहाँ पर बड़े प्लेयर हैं वो हर एक स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिव हैं। ठीक है, यानी किसी का भी अगर बार लॉस हुआ तो कंटिन्यू ये सारी स्ट्राइक प्राइस ब्रेक होगी, तो यानी आपका यहाँ पर 500-600 पॉइंट, लगभग 400 पॉइंट तो ये पकड़ चलो, 300-400 पॉइंट आराम से मार्केट गिर सकता है। 300 पॉइंट तो क्लियर है, 46,700 तक ही 300 पॉइंट क्लियर। अगर मार्केट एक भी स्ट्राइक में आपका 46,900 को ब्रेक किया तो अच्छा खासा मार्केट 200-300 पॉइंट डायरेक्ट गिरेगा, है ना। अप साइड के लिए क्या है कि मोमेंटम रुक रुक के करेगा, लेकिन डाउन साइड के लिए डायरेक्ट मोमेंटम यानी फास्ट होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल की मोमेंटम होगी। लेकिन अप साइड के लिए मार्केट क्या है कि आपका रुक रुक के चले, क्योंकि 47,200 का आज का ही यहाँ पर करंट आपका सप्लाई एरिया है। तो मार्केट में चाहिए अपना स्ट्रॉन्ग, तीनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए अपने कल के लिए, जैसे ये आज ज़्यादा ये कल भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाके मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा दोस्तों, अदरवाइज रिवर्सल नहीं होगा। ओके, एंड बात करते हैं निफ्टी के लिए दोस्तों। देखो निफ्टी के लिए भी हमने पॉइंट जो लेबल्स आपको बता रखे हैं,
कल भी हमने इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो एज अ सपोर्ट लेवल आप देखोगे 750 बीजा 750 से मार्केट का वहीं से अपना सपोर्ट लेवल के मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल हुआ है, सेकंड टाइम भी मार्केट आया रिवर्सल हुआ। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर इस लेवल को ध्यान में रखे होंगे उनको अच्छा खासा हेल्प हुआ होगा ट्रेड करने में। और अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पर पुल बैक पे ट्रेड हुआ होगा, तो दो ट्रेड तो आपको यहाँ पर मिले होंगे। बाय द वे फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा तो एक तो लॉस होगा, लेकिन दो ट्रेड आपके फेवर में जरूर होंगे। इस केस में अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर डेटा देकर ट्रेड किया होगा तो एक ही ट्रेड होगा, क्योंकि एक ही ट्रेड किया गया। आज हमने टेलीग्राम पे सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए बारे में डिस्कशन किया था, तो वही ट्रेड या तो लॉस हुआ होगा बस, है ना। तो उस केस में हम लोग का एक ही ट्रेड लॉस हुआ होगा, राइट। अब जैसे अगर डेटा देखा जाए, अब देखो पॉइंट जो आपको मैटर करता है वो ध्यान रखना है किसका, ये अपना एज अ सपोर्ट लेवल, क्योंकि ये चेंज ओपनर के बेस पे मार्केट मूवमेंट के हैं। तो अगेन मार्केट अगर इस लेवल पे आता है तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट पुट में एंड विथ वॉल्यूम चाहिए, और प्लस आपका ओपन ट्रस्ट, यानी तीनों चीजें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग होती है तो ये जो करंट सपोर्ट लेवल है फिर से मार्केट क्या होगा, यहीं से रिवर्स होगा, राइट। फिर से मार्केट क्या होगा, यहीं से रिवर्स होगा, फिर वो डाउन डायरेक्शन के लिए नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए। अब बाय द वे अगर मार्केट क्या होगा आपका, ये 800 के ऊपर अगर ओपन होता है, 800 के ऊपर ओपन होता है, और अगर मार्केट क्या होगा ब्रेक करना होगा, यानी 815 को अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा, तो सिंपल क्या अपने को देखना, अपने को देखना है चेंज ओपन ट्रस्ट की साइड ज्यादा है, चेंज ओपन ट्रस्ट अपने साइड देखना है किस साइड ज्यादा है। और जिस तरह देखो हैवी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में होगा मार्केट सबसे पहले एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में। अगर चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा है और वॉल्यूम इसका है, जैसे फॉर एग्जांपल पुट में चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा है और वॉल्यूम नहीं है, तो उस केस में मार्केट पहले क्या करेगा, पहले वॉल्यूम का साइड मूवमेंट करेगा, देन चेंज ओपन का साइड मूवमेंट करेगा। तो यानी सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पर रेंज होता है सबसे पहले डाउन आना चाहिए, देन आपका रिवर्सल होना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो सिंपल दो ही लेवल आपको ध्यान रखना है, एंड जो हमारा लास्ट लेवल होगा 20,920 का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंडिंग है, मार्केट का एंडिंग एरिया, क्योंकि इसके ऊपर हमारा स्ट्राइक प्राइस है 20,950 का। ठीक, अब अपने को देखना है शिफ्टिंग का डेटा कहाँ पर है, उसके हिसाब से हमको, अब देखो यहाँ पर अच्छा खासा शिफ्टिंग हुआ है, 20,900 भी हुआ है एंड 20,100 पे हुआ है, सॉरी 21,000 पे हुआ है। ठीक है, तो 21,000 पे हुआ है, तो इसका मतलब उन्नीस जो 20,950 का जो एंडिंग हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट अगर जैसे इसको ब्रेक करेगा ये तुरंत एक्टिव होगा, तो हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, 21,000 से पहले ही मार्केट एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है डाउन डायरेक्शन में, है ना। वहीं सपोर्ट लेवल की जैसे मैंने बात किया, अगर हमारा 20,800, अगर 20,800 पे मार्केट अगर रेंज होता है और काफ़ी टाइम तक रेंज होता है, तभी आके अच्छा खासा मार्केट 100-150 पॉइंट मार्केट डाउन जाएगा, अदरवाइज डाउन नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। ओके, तो अगर इसके नीचे जाएगा तो तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा, पोजीशन इंक्रीज, क्योंकि 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 750 से पहले ही मार्केट क्या होगा, रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, यानी 750 से पहले मार्केट क्या होगा, रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, बस अपने को देखना ओपनिंग मार्केट कहाँ पर हो रहा है और उसके बाद ये डेटा कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, डाउन शिफ्ट हो रहा है या अप शिफ्ट हो रहा है। वहीं यहाँ पर देखना कि अप शिफ्ट हो रहा है डाउन शिफ्ट हो रहा है, उसी हिसाब से तुरंत अपने को प्लान करना है कि डायरेक्शन मार्केट जाए। ओवरऑल मार्केट अगर आप डायरेक्शन में शिफ्ट हो, यानी अगर रेजिस्टेंस लेवल पे अगर शिफ्ट होता है तभी मार्केट आप डायरेक्शन में जाने के हाई चांसेस होते हैं, या तो पोजीशन क्लोज हो जाए चेंज ओपन ट्रस्ट का, तब मार्केट हाई चांसेस है कि मार्केट क्लियर हो जाएगी, या तो डेटा शिफ्टिंग हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, बाकी टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव रहिए, यहाँ पर लाइव मार्केट में सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, और आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा कि डेटा कैसे काम करता है। काफ़ी दिनों बाद हम लोगों ने यहाँ पर फेल हुए हैं, फेल क्या हुआ है बस आप ये समझ सकते हो कि हमने गलतियाँ की है, तो उसमें फेल नहीं किया जा सकता। ओके, उसको फेल कहना गलत होगा, क्योंकि गलतियाँ हमने की है तो उस चीज़ के बारे में हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कल हम लोग थोड़ा सा प्लान अच्छा करेंगे, कल एक्सपायरी तो अपन आज वाला और कल वाला दोनों अपने को प्रॉफिट बनाना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।